फिर भगवान कहते हैं ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है। बहुत स्पष्ट यहाँ युद्ध के विधि विधान में ये बात स्पष्ट कर दी कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन ये जीवन कर्म करने का क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ है। आत्मा जब शरीर के माध्यम से कर्म क्षेत्र में आती है तो उस समय अनेक परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं तब हमारा युद्ध या संघर्ष आरंभ हो जाता है, और जिसमें आसुरी संपद का सर्वथा शमन कर परमात्मा में चित्त वृत्ति को एकाग्र करने की बात है। भावार्थ ये कि जो मनुष्य विषय आकार में चित्त वृत्तियों को ले आकर के रिएक्शन में या फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है और एकदम से काम बिगाड़ देता है, तो भगवान कहते हैं कि जब ऐसी दुविधा वाली स्थिति हो कि अब क्या करना चाहिए समझ में नहीं आवे, क्योंकि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, तो उस समय थोड़ी घड़ियों के लिए भी मन को शांत कर परमात्मा में एकाग्र करना है। कितना सुंदर सॉल्यूशन भगवान ने बताया, समाधान दिया कि जीवन की वास्तविकता के अंदर जब संघर्ष में आते हैं और उस समय सही दिशा महसूस नहीं होती हो तो थोड़ी देर के लिए भी अपनी चित्त वृत्तियों को शांत कर परमात्मा में स्थिर करो, तो परमात्मा खुद हमें रास्ता बताएगा कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि सुख दुख को समान समझने वाला धीर पुरुष यानी आत्मा इंद्रिय और विषय के संयोग उसको व्यथित नहीं कर पाते हैं। उसको जब अधिकार से चलाते हैं कर्मेंद्रिय को और विषयों के यानी परिस्थिति कैसी भी हो, विकृत हो, लेकिन उस समय जब हमारा कर्मेंद्रिय के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो तब हम उस समय अपने आप को भी और सिचुएशन को भी संभाल सकते हैं और वह अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। क्योंकि जीवन एक बहुत सुंदर विद्यालय है जो हमें अनेक वैल्यूएबल लेसन्स सिखाती है और अनुभवी बनाती है। मान लिया जाए कि जीवन में अगर कोई परिस्थिति ही ना आए, कोई समस्या ही ना आए, तो जीवन कैसा होगा? मनुष्य जीवन में वो कुछ सीख नहीं पाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएगा और अनुभव का खजाना उसके पास नहीं होगा, और वही तो अमृत तत्व को प्राप्त करने के योग्य मनस्थिति नहीं होगी। तो जीवन एक संघर्ष है और उसी संघर्ष में हमें अनुभव के मोती रतन प्राप्त होते हैं। यही अमृत तत्व है। यानी जीवन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और जीवन के अंदर जब ये परिस्थितियां आती है, अनेक वैल्यूएबल लेसन सीखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो अनुभवी बन जाते हैं। यही अमृत तत्व है। मुझे याद आता है कि जब मैं छोटी थी, चौथी पांचवी क्लास में होंगी, तो हमारे क्लास टीचर की मैं फेवरेट थी और वो क्लास टीचर बहुत स्नेह हमारे ऊपर बरसाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे और उस वक्त में मैथ्स में बहुत वीक थी। वो जब भी यूनिट टेस्ट समझाने के बाद, क्लास में समझाने के बाद यूनिट टेस्ट लेते थे और उस यूनिट टेस्ट के समय वो क्लासरूम में चक्कर लगा करके जहाँ मैं बैठी होती थी वहाँ जरूर आकर के खड़े होते थे देखने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, और उनका खड़ा होना और मैं नर्वस हो जाती थी। मेरे से गलतियां हो जाती थी, मेरी छोटी सी गलती भी वो देख नहीं पाते थे क्योंकि उसका स्नेह जो इतना था। उसके बाद जैसे ही यूनिट टेस्ट खत्म होता था, सारे बच्चे चले जाते थे, क्लास के बाद वो मुझे बिठाते थे, बैठो इधर आओ, ऐसी छोटी गलतियां करते, फाइनल एग्जाम में क्या करेंगे,
और उसके बाद वो मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते थे। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उसी बात के लिए देते थे कि किसी भी तरह का वो सवाल आए, किसी भी एंगल से आए, तो तुम्हें फेल नहीं होना है, तुम्हें पास होना है। लक्ष्य यही था, लेकिन मैं उनके इस प्यार को समझ नहीं पाती थी और इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था कि सभी को जाने देते थे, मुझे क्यों रोक के रखा है। और इतनी प्रैक्टिस कराते थे कि मैं उस विषय में जैसे माहिर हो जाती थी। जब फाइनल एग्जाम हुई और फाइनल एग्जाम में मेरे क्लास में सबसे टॉप मार्क्स आए, मैथ्स में 98% आए, मुझे जो खुशी हुई उससे ज्यादा खुशी उनके चेहरे पर मैंने देखी। इतने खुश थे वो। तब मुझे महसूस हुआ कि उनका प्यार क्या था और मैंने जीवन में बहुत कुछ सीख लिया उससे। जीवन में हमारे सामने भी जब परिस्थितियां आती है, समस्याएं आती है, तो अक्सर लोग भगवान से ये शिकायत करते हैं कि हे प्रभु, बार बार मेरे सामने ही ये परिस्थिति क्यों आती है, मेरे सामने ही ये समस्या क्यों आती है। लेकिन उस वक्त समझ लो कि आप शायद भगवान के सबसे फेवरेट है। इतना प्यार है कि आपकी छोटी सी गलती को भी वो देख नहीं पाते हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि जीवन की वास्तविक परीक्षा में आप कभी फेल न हो जाए। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी कमजोरी कहाँ है और उस कमजोरी को खत्म करने के लिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके लिए वो भी आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन शायद उस वक्त हम भी भगवान के इस प्यार को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए भगवान से ही शिकायत करते रहते हैं कि बार बार मुझे ही इससे गुजरना पड़ता है, मेरे सामने ही ये परिस्थिति आती है। लेकिन जब फाइनल एग्जाम में हम पास हो जाते हैं, उस वक्त जो खुशी हमारे चेहरे पर होती है, हमारे से भी ज्यादा उसके चेहरे पर वो खुशी देखने को मिलती है। और उस समय शायद ये छोटी छोटी यूनिट टेस्ट में जो हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस देते हुए जो अमृत तत्व प्राप्त कराए हैं, उस अमृत तत्व के माध्यम से ही जीवन की बड़े से बड़ी परीक्षा को पास करना, पार करना आसान हो जाता है। ये बात भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि इंद्रियों के ऊपर अधिकार हो, विषय आकार में नहीं चले जाओ, माना बहुत जल्दी रिएक्शन में नहीं आओ। जीवन की ये वास्तविकता है, उसी में से ही अमृत तत्व को प्राप्त करना है। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है और उसी में ये अमृत तत्व प्राप्त करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना है। कितनी सुंदर बात भगवान ने जीवन की वास्तविकता के लिए हमें सीख दी, ताकि अब परिस्थितियों के समय, समस्या के समय हम आवेश में न आए, लेकिन उसमें से ही वो अमृत तत्व को प्राप्त